नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रही क्वेश्चन आंसर सीरीज। ट्यूसडे 23 फरवरी 2021, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वीडियो। भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। ए राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य, संसद। गिव द राइट आंसर। एमपी सिविल 1991, 1993, यूपी लोअर 2002 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर डी, संसद। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय पर जो संवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है विधि बनाने की अनंत शक्ति है, अतः स्पष्ट है कि अवशिष्ट शक्तियां संसद में सन्निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवशिष्ट विषय पर किसे विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है? केंद्र को, केंद्र व राज्य दोनों को, राज्य को, कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 1992, 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर ए, केंद्र को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। रिपीटिशन में क्वेश्चन है, इसलिए राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा। राइट आंसर बी, राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 में भेद प्रक्रिया पूरी करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने हेतु संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत वाला संकल्प पारित होना आवश्यक है। सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्यता संख्या के बहुमत द्वारा। वर्ग में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। यूपी सिविल 2016, उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, सदन में उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा एवं सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। गिव द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2005 का क्वेश्चन है। राइट आंसर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, संसद को राजसूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है यदि वह लोकहित में हो, राष्ट्रहित में हो, उपरिक्त ए और बी दोनों में हो, उपरिक्त में से कोई भी नहीं। बताइए जल्दी से। यूपी सिविल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बी, राष्ट्रहित में हो। भारत संविधान के अनुच्छेद 249 में राजसूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति प्रावधानित है यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समुचित है कि संसद राजसूची में प्रकटित ऐसे विषय के संबंध में जो उस संकल्प में निर्दिष्ट है विधि बनाए, तो जब तक वह संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उन विषयों जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में से किसी भी सूची में नहीं है पर विधान बनाने का अधिकार है। संघीय संसद को, राज्य विधायिकाओं को, संसद और राज्य विधायिकाओं दोनों को, पर में से कोई भी नहीं। गिव द राइट आंसर। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009 में क्वेश्चन आया था। राइट आंसर ए, संघीय संसद को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संसद विधि बनाकर क्या नहीं कर सकती है? किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, भारत के राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य में अंतरण करना, किसी राज्य का क्षेत्र घटाना। गिव द राइट आंसर। यूपीपीसीएस 2008,
राइट आंसर सी, भारत के राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य में अंतरण करना। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद साधारण बहुमत से विधि बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है तथा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है व किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किंतु भारत के राज्य क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य में अंतरण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान के संशोधन पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत से एवं कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत से और कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के दोनों सदनों के उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिहार पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2009, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2004, यूपी पीसीएस 2003, यूपी लोअर 2002। राइट आंसर ए, संसद में साधारण बहुमत से। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन संसद में साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। साधारण बहुमत द्वारा पारित संशोधनों के अंतर्गत अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 169 और 239A आते हैं। इन अनुच्छेदों को अनुच्छेद 368 के क्षेत्र से परे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है 21, 30, 25 और 35 इयर्स। द राइट आंसर, एमपीएपीओ 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर सी, 30 इयर्स। आर्टिकल 173 के अनुसार विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि विधानसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, भारत संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद कानून के द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्यों के क्षेत्रफल परिवर्तित कर सकती है, विद्यमान राज्यों की सीमाएं अथवा नाम परिवर्तित कर सकती है, उपरोक्त सभी। गिव द राइट आंसर। मध्य प्रदेश 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर टी, उपरोक्त सभी। नंबर 13, यदि किसी विधानमंडल में 200 सदस्य हैं तब उसकी बैठक के कितने सदस्यों की पूर्ति आवश्यक है? 10 सदस्यों की, कुल में 1/5 सदस्यों की, कुल में से 1/4 सदस्यों की, कुल के 1/10 सदस्यों की। बताइए। एमपीएपीओ 1995। राइट आंसर डी, कुल के 1/10 सदस्यों की, 1/10। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, the legislative council of a state should not exceed of the total number of members in the legislative assembly of that state 1/2, 1/4, 1/3, 1/5. Give the right answer. यूपी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016। राइट आंसर पी, 1/3। भारत संविधान के अनुच्छेद 171 क्लॉज 1 के अनुसार विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसमें एक परंतु जोड़ा गया है जिसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्कशन in parliament with regard to conduct of any judge of the Supreme Court or of the High Court in discharge of his duties is contained in Article 121, 124, 211, none of the above. To the right answer. यूपी हाई जज सर्विस फिल्म 2012। राइट आंसर ए, 121। संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं।